नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे भक्तजनों, आज हम बात करेंगे उस पावन मास की जिसे भगवान विष्णु और सूर्य नारायण का सबसे प्रिय मास कहा जाता है। वह है बैसाख मास। जब गर्म हवाएं चलती हैं, जब सूर्य देव अपनी पूरी तेजस्विता से पृथ्वी को नहलाते हैं, ठीक उसी समय बैसाख का महीना आता है। इस मास में एक छोटा सा पौधा आंकड़ा, आक, जिसे मदार का पेड़ भी कहा जाता है, देवताओं का विशेष प्रिय बन जाता है। कहते हैं बैसाख में आंकड़े के पेड़ को दूध मिश्रित जल से सींचने, उसकी पूजा करने और उसकी कथा सुनने से घर में नजर नहीं लगती, काले जादू टोने से रक्षा होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर दीर्घायु, आरोग्य और वैभव देते हैं। तो आज हम सुनेंगे ऐसी ही पावन और प्राचीन कथा जिसमें एक छोटी रानी की भक्ति ने पूरे राज्य का भाग बदल दिया। तो आइए आंखें बंद करें, मन को शांत करें और सुने बैसाख मास में आंकड़े के पेड़ को सींचने की भव्य कथा। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थी, एक बड़ी और दूसरी छोटी रानी। बड़ी रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका मन संकीर्ण था। वह नास्तिक थी, पूजा पाठ को बेकार समझती थी और आलस्य में दिन बिताती थी। छोटी रानी साधारण रूप वाली, लेकिन उसका हृदय भक्ति से भरा था। वह बैसाख मास में सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करती और हर काम मन लगाकर करती। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी। एक दिन उसने राजा से कहा कि महाराज, यह छोटी रानी जादू टोना करती है। वह रात भर कुछ मंत्र पढ़ती रहती है। राज्य में कुछ अनिष्ट हो जाएगा, इसे महल से निकाल दीजिए। अब तो राजा ने देखा कि छोटी रानी मन ही मन मंत्र पढ़ती रहती है और पूजा पाठ करती रहती है। यह सब देखकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि छोटी रानी तो सचमुच जादू टोने वाली है। बिना कुछ पूछे उन्होंने अपनी छोटी रानी को महल से निकाल दिया। अब छोटी रानी ने एक भी शब्द नहीं कहा। वह चुपचाप जंगल की ओर चली गई। वहां उसने एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और अपना जीवन भगवान पर समर्पित कर दिया। फिर आया बैसाख का पावन मास। छोटी रानी ने नियम ले लिया, हर रोज प्रातःकाल नदी में स्नान, सूर्य देव को अर्घ और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े के पेड़ को सींचने का। वह प्रतिदिन सुबह दूध में जल मिलाकर आंकड़े के पेड़ की जड़ में डालती, फिर पेड़ के पास चटाई बिछाकर बैठ जाती, आटे का छोटा दीपक जलाती, बाजरे की छोटी छोटी रोटियां बनाकर रखती, रोली चंदन लगाती और धागा बांधती। उसके बाद वह आंकड़े की कथा सुनती और प्रार्थना करती, हे आंकड़े देवता, हे सूर्य नारायण, मेरे स्वामी की रक्षा करना, उन्हें समृद्धि देना, मैं केवल आपके भरोसे ही हूँ। इस प्रकार उसने पूरे बैसाख मास में यह नियम पूरा किया। रविवार के दिन विशेष रूप से उपवास रखकर पूजा करती। इधर राज्य में राजा की स्थिति बिगड़ने लगी। बड़े बड़े संकट आने लगे, दुश्मन बढ़े, खजाना खाली होने लगा, राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन घमंड ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल को गए हुए थे। भटकते भटकते वे बहुत दूर निकल गए। गर्मी इतनी तेज थी कि पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। भूख प्यास से राजा बेहाल हो गया। तभी उसे दूर से पक्षियों की चहचहाट सुनाई दी। वहां पहुंचकर राजा ने देखा एक आंकड़े का पेड़ खड़ा है। पेड़ की जड़ में गड्ढा है जिसमें दूध मिला शीतल जल भरा था और बाजरे की छोटी छोटी रोटियां रखी थी। राजा ने वह जल पिया, रोटियां खाई। राजा ने सोचा कि यह कौन है जो जंगल में इतनी श्रद्धा से पूजा करता है। उसने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने देखा कि एक स्त्री झोपड़ी में पूजा कर रही है। वे बोले कि तुम्हें राजा बुला रहे हैं, चलो। छोटी रानी ने कहा कि भैया, पूजा का समय है, मैं पूजा पूरी किए बिना नहीं जा सकती। जब राजा खुद वहां पहुंचा तो उसने अपनी छोटी रानी को देखते ही पहचान लिया। आंखों में आंसू भर आए। उसने पूछा कि तुम यह सब किसके लिए कर रही हो?
छोटी रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बैसाख मास में आकड़े के पेड़ को सींचकर सूर्य भगवान की पूजा करके सिर्फ आपके दीर्घायु और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैंने आपको कभी दोष नहीं दिया, मैं केवल भगवान पर भरोसा करती हूँ। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे रो पड़े और बोले कि मैंने बड़ा पाप किया है। तुम्हारी भक्ति ने आज मेरी जान बचाई। तुम मेरे साथ महल चलो। छोटी रानी महल लौट आई। बड़ी रानी ने देखा तो वह फिर झगड़ा आरंभ करने लगी। राजा अब सब कुछ समझ चुका था। उसने बड़ी रानी को उसके कर्मों का फल देते हुए महल से दूर कर दिया। छोटी रानी की भक्ति से पूरे राज्य में सुख समृद्धि छा गई। अब तो लोग कहने लगे कि यह तो बैसाख मास में आंकड़े को पूजने का फल है। इस प्रकार भक्तजनों, छोटी रानी की सच्ची भक्ति और बैसाख मास में आंकड़े के पेड़ को सींचने की महिमा ने न सिर्फ उनका सम्मान वापस दिलाया बल्कि पूरे राज्य का कल्याण कर दिया। हे प्रिय श्रोताओं, आज भी अगर आप बैसाख मास में आंकड़े के पेड़ को दूध मिला जल से सींचोगे, सूर्य देव को अर्घ देंगे, छोटी रोटियां चढ़ाएंगे और इस प्रकार कथा को सुनेंगे तो सूर्य भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। आपके घर में सुख शांति, संतान सुख, धन धान्य और बुरी नजर, बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा होगी। तो देर किस बात की, इस बैसाख में शुरू करें यह पावन कार्य। कथा यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय सूर्यदेव, जय बैसाख मास अवश्य लिखिएगा। अगली कथा में मिलते हैं, तो सभी प्रेम से बोलिए जय सूर्यदेव, जय बैसाख मास, जय आंकड़े देवता।